गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हमारा सेकंड चैप्टर होना था, बट वो सेकंड चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। ये थर्ड चैप्टर आज हम करेंगे, द ब्रेव रानी ऑफ झांसी, यानी कि झांसी की बहादुर रानी। तो यहाँ पर ये जो उनकी बहादुरता है उसके बारे में ये स्टोरी दी गई है, इसको हम शॉर्ट में देखेंगे। यहाँ पर एक मतलब जो बहादुर रानी है वहाँ की झांसी, आपने नाम सुना होगा रानी लक्ष्मीबाई, तो वो इंडिया की महान बेटी हैं। तो उनके बारे में ये स्टोरी है। वो अपने जो हमारी हिस्ट्री है, इतिहास में अपने करेज के लिए, साहस के लिए और अपने बलिदान के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उनका जन्म हुआ था नवंबर 11, 1835, यानी कि 11 नवंबर 1835 को उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बट अगर आप नेट पर सर्च करेंगे या कहीं भी अगर आप सर्च करेंगे तो उसमें आएगा 19 नवंबर 1828। यहाँ पर इन्होंने ये सन दिया है, तो यहाँ तो हमें यही रखना पड़ेगा। बट अगर आप सर्च करने बैठे तो आप देखेंगे तो वहाँ पर ये आएगा 19 नवंबर 1828 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है कि जब वो छोटी थी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा चंचल थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो उसकी वजह से जो मतलब वहाँ के आसपास के लोग थे वो उनको छबीली कहते थे। क्या नाम से पुकारते थे? छबीली। उनका निकनेम रख दिया था उन्होंने छबीली, या छोटे बच्चों को हम कह देते हैं, तो उसी टाइप से उन्होंने उनका नाम छबीली रख दिया था। तो फिर वो जैसे जैसे बड़ी हुई तो उनको शौक़ लगा कि वो मतलब अपनी हिफाजत के लिए कुछ सीखें, तो वो उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। तलवारबाजी सीखी और फायरिंग सीखी, इस टाइप से उन्होंने सीखना शुरू कर दिया। अब वो छोटी ही थी कि उनकी शादी कर दी। एक राजा थे, तो राजा से उनकी शादी कर दी गई। जब उनकी शादी हो गई तो तब से वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। शादी के कुछ ही मंथ बाद उनके बेटा हुआ, और वो बेटा 4 मंथ का था, तब उनकी 4 मंथ का ही था, तब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, वो मर गया। तो उस वजह से उन्होंने फिर उनके कोई और संतान नहीं हुई, तो उन्होंने राजा ने एक बेटा अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने का मीनिंग होता है गोद लेने का। उन्होंने एक बेटा गोद लिया जिसका नाम रखा दामोदर राव। अब उस बेटे को मतलब वो पालती पोसती कि इतने में उनके जो हस्बैंड थे, राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद जो मतलब आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, या वैसे भी जो संतान होती है वही फिर राजा बनती है ना। लेकिन जो ब्रिटिश रूलर थे, जो वहाँ के ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, यानी कि दामोदर राव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि वो झांसी का राजा बने। उन्होंने उसको मना किया। और इतना ही नहीं, यहाँ तक ही नहीं ख़त्म हुआ कि उन्होंने लक्ष्मीबाई को भी झांसी से निकलने को कह दिया। लेकिन वो फिर वही बात आ गई कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, तो उन्होंने अपनी बहादुरता दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ से निकलने का इनकार किया, और वहाँ से उन्होंने अपने मतलब राज्य के लिए लड़ना शुरू कर दिया। तो फिर वो लड़ी, उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और वो लड़ी। तो लड़ने तो 18 साल की उम्र में उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें झांसी से निकाल दिया गया। उन्हें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जो लक था उनका उनका फेवर में था। उन्होंने मई 1857 में फिर से युद्ध करने की वहाँ पे दिल्ली और मेरठ की क्रांति में भाग लिया। और आपने ये पोयम भी सुनी होगी, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ये एक पोयम है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, हमने भी अपने बचपन में खूब कही है। तो ये पोयम इसी पर है। ठीक है, फिर उन्होंने उसको ज्वाइन किया, वहाँ की क्रांति को ज्वाइन किया। तो वहाँ पर वो लड़ी, और लड़ने के बाद जो वहाँ के ब्रिटिश रूलर थे वो आए और उन्होंने झांसी उनको दे दी। वो उन्होंने झांसी पर अच्छे से कंट्रोल कर लिया, उन्होंने वहाँ पर अच्छे से राज्य किया। लेकिन जो उनके एक दुश्मन थे, उन्होंने जाकर ये बता दिया कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई है ये हमारे साथ नहीं है, यानी ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं है, ये इंडियन है। तो वहाँ पर फिर उन्हें क्रांति करनी पड़ी। वहाँ पर क्रांति ने फिर जन्म लिया, फिर वहाँ पर अटैक किया उन्होंने, और वहाँ पर उनको फिर लड़ना पड़ा। वहाँ के जो मतलब राजा, उनके हेल्प के लिए 2 मराठा वॉरियर्स को भेजा गया, जिनका नाम था नाना साहेब एंड तांतिया टोपी। तो उनको भेजा गया, लेकिन वो इतने पहुँचते उनके पास, यानी रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुँचते इतने में ब्रिटिश जो रूलर थे उन्होंने उन पर अटैक कर दिया, और उनकी जो एक मेट थी उनको उन पर अटैक कर दिया। उनकी चोट लगी काफ़ी ज़्यादा, और वो उसमें घायल हो गई। इतने वो अपनी मेट को बचाने के चक्कर में रही और उन पर हमला कर दिया गया। बट मेट उनकी बची नहीं, वो बचा नहीं पाई उनको, उनकी डेथ हो गई। और फिर उन्हें सिंगल हैंड लड़ना पड़ा, यानी कि अपने अकेले एक हाथ से तलवार लेकर उनको लड़ना पड़ा। और वो ऐसी नहीं थी कि मतलब कोई ऐसी थी डरपोक थी या कुछ थी,
जो भाग निकलती, लेकिन उन्होंने निकलने की कोशिश की, वो निकल नहीं पाई। लड़ते लड़ते वहीं पर उनका देहांत हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थी, वो लड़ते लड़ते मरी। ऐसा नहीं हुआ कि वो दीपक के भागी हों। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। जो नहीं समझ में आया वो पूछ लेना। इसके बाद ये टिक द करेक्ट करने हैं हमें। ओके, अल्लाह हाफिज़।